अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। बहुत मजेदार चैप्टर चल रहा है अभी तक। तो इसमें जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर एंड क्लोजर, इन दो वर्ड्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको जरा इजीली समझा देता। देखें, ये जो है हमारे पास, ये हो गया कंटेनर। अब जो इसके ऊपर ढक्कन सा लग गया, ये क्या हो गया? क्लोजर हो गया। ठीक है, नीचे वाली बॉडी का क्या नाम हो गया? कंटेनर हो गया। तो ये इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी कि कंटेनर एंड क्लोजर में फर्क है। कंटेनर के अंदर ड्रग ऐड की जाती है और क्लोजर से उसके ऊपर से उसको कवर किया जाता है, सील टाइट किया जाता है ताकि एयर टाइट हो जाए। अच्छा, अब ये किस रोल में आ रही है? ये पैकेजिंग के रोल में आ रही है। पैकेजिंग क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस इन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट की आर्ट एंड साइंस है। देखें, जैसे हम एक पेपर अटेम्प्ट करने को कहते हैं ना कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आर्ट चाहिए, इसी तरह हमें कंटेनर को पैक करने के लिए, पैकेजिंग के लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आर सुटेबली पैक्ड सो इट कैन रिटेन देयर थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस फॉर देयर पैकेजिंग। यानी कि जितनी भी आपकी मेडिसिन है उनका थेरेप्यूटिकली इफेक्ट तब अच्छा नजर आएगा जब उनकी पैकेजिंग अच्छी होगी। पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके एफिकेसी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और वो कब होगा? जब आपका एयर टाइट कंटेनर होगा। और वो कब? फ्रॉम टाइम ऑफ पैकेजिंग से लेकर टाइम इट कंज्यूम। जिनकी एक प्रोडक्ट है, अगर वो 6 महीने पहले मार्केट से, अपने सॉरी फैक्ट्री से लॉन्च हुई है, उसके बाद वो आप तक पहुंचने तक उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल ना है, उसकी एफिकेसी इशू में, उसके कलर में, उसकी पोटेंसी में, किसी भी चीज में कोई उसमें आपको फेंटनेस या इस किस्म का ना नजर आए कि आपको यार ये प्रोडक्ट खराब हो गई। वो किसका रोल आ जाता है? वो पैकेजिंग का रोल आ जाता है। पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी ड्रग की कामयाबी के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की चीज होगी, कंटेनर एंड क्लोजर। कंटेनर क्या चीज होगी? कंटेनर मैंने आपको बताया कि बॉक्स होता है जिसके अंदर आपकी ड्रग ऐड होती है, इसको आप कंटेनर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सिंपल सी आपकी ड्रग ऐड है और ड्रग जो है आपकी वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ अटैच होती है। इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने इस किस्म का कंटेनर यूज नहीं करना कि आपकी जो ड्रग है वो वॉल्स के साथ अटैच हो या उनके साथ कोई रिएक्शन कॉज करे। तो जो आपकी ड्रग है वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है क्लोजर। क्लोजर का क्या रोल है? क्लोजर मैंने आपको बताया, उसके ऊपर की जो कैप होती है, ढक्कन जिसको हम कहते हैं, वो क्लोजर होता है। जो आप टाइट करते हैं तो वो एयर टाइट कंटेनर हो जाता है। ना तो उसके अंदर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना ह्यूमिडिटी, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना इसके अलावा किसी की भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दाखिल होना चाहिए। यानी कि आपकी सील पैकिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए कि ताकि जिस एयर से वो निकली है उसी एयर तक वो कस्टमर तक पहुंच जाए। तो ये हमारे पास जो चीजें हैं, इससे क्या होगा? लॉस ऑफ मेडिकेमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। इससे ये कि अगर आपकी जो मेडिसिन है वो लॉस होने से बच जाएगी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग, या जब वो ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है या हैंडलिंग होकर आ रही है। तो जो आपकी ड्रग को कामयाब बनाती है ना, सबसे पहले तो एक एपीआई था, आपने फॉर्मुलेशन बना ली, लैब में हो गया, प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ हो गया, फॉर्मुलेशन वहां से इंट्रोड्यूस हो गई, मार्केट में लॉन्च हो गई। लेकिन उसकी एफिकेसी इश्यूज, उसका रिजल्ट आपको हमेशा तब मिलता है जब उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है। और इसके अलावा पैकेजिंग का एक रोल ये भी होता है, आपकी मार्केटिंग की ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है। अगर पैकेज अच्छा होगा तो आपका दिल करेगा देखने को भी, उठाने को भी। अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कहोगे नहीं यार ये तो मजेदार नहीं है। तो पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूं समझे जैसे इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की बैकबोन है ना, उसी के बाद जब ब्रांड आपका बन जाता है, मेडिसिन हो गई, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, इलिक्सर हो गया, जो भी हो गया, तो जो आपकी पैकेजिंग है वो भी उसकी बैकबोन है। फॉर्मुलेशन जब लैब से बनकर बाहर आ गई, क्यूसी क्यूए से पास हो चुकी है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल से पास हो चुकी है, तो अब जो उसके अंदर चीज है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है वो सिर्फ यानी कि उसकी जो सारी ताकत है वो पैकेजिंग के हाथ में है। कि पैकेजिंग अच्छी है तो आपकी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और बिल्कुल जबरदस्त है, यानी कि उसके एफिकेसी इश्यूज नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास कंटेनर एंड क्लोजर का टॉपिक था। कंटेनर एंड क्लोजर में पैकेजिंग की बात की, पैकेजिंग के अंदर हमने कंटेनर्स एंड क्लोजर्स की बात करी। ठीक हो गया क्लास? आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।